धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के पैरी सज निवाजी, मालिक का रूप साथ संगत जियो। आज के इस लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। सबसे पहले शहनशाहों के शहनशाह पूजनीक हजूर पिताजी महाराज जी के पाक पवित्र चरण कमलों में पाक पवित्र नारा बोलते हुए आज इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम के द्वारा जो भी लाइव प्रोग्राम किए जाते हैं वो पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के साथ हुई साजिशों का सच पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए और डेरा मैनेजमेंट की गद्दारियां, पूज्य हजूर पिताजी के साथ रची गई साजिशें, उनका सच पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे लाइव प्रोग्राम जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम है वो लगातार करती रहती है। तो साध संगत जी, आज के इस लाइव सेशन में भी इसी प्रकार इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए, आगे चलाते हुए आज का लाइव प्रोग्राम हम शुरू करते हैं जी। तो आप सबने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी फेसबुक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा सासंग जी वो वायरल हो रही थी। वो वीडियो थी प्रदीप कलेर की वाइफ की। प्रदीप कलेर को आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रदीप कलेर आखिर है कौन। जो बहन भाई नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रदीप कलेर है वो डेरा सच्चा सौदा में नेशनल यूथ के जो नेशनल का यूथ का जिम्मेवार हुआ करता था क्या, अब भी है। यानी डेरा मैनेजमेंट की तरफ से तो इनको यूथ को भंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन साध संगत जी अब भी वो जिम्मेवार है। तो वो जो जिम्मेवार है प्रदीप कलेर, जो बरगाड़ी बेअदबी कांड में भगोड़ा भी रहा है, लेकिन अब पिछले दिनों उसको पंजाब पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो साध संगत जी, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उस बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद, उसको खंगालने के बाद, जब आप उसको ध्यान से देखोगे और उसको ध्यान से सुनोगे तो वो वीडियो बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़ी कर रही है। बहुत सारे सवाल डेरा मैनेजमेंट के ऊपर, यानी वो जो साध संगत की और गुरु की गद्दार चंडाल चौकड़ी है उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल उनको मानने वाली जो अंधभक्त हैं उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, और बहुत सारे सवाल उस बहन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। तो आज हम एक एक करके उस वीडियो के बारे में और उन सवालों के बारे में आपसे बात करेंगे और आपके सामने ये प्रोग्राम रखेंगे जी। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता ही है कि उस वीडियो को देखने के बाद, उस वीडियो को खंगालने के बाद, गौर से सुनने के बाद हमने देखा कि वो बहन जो है प्रदीप कलेर की वाइफ, वो यानी इस नकली काल जमूरे के ऊपर, यानी वो तो पूज्य हजूर पिताजी ही समझ रही है ना, उसको पूज्य हजूर पिताजी ही समझते हुए, मानते हुए, यानी इल्जाम लगा रही है कि यानी कि गुरुजी पूज्य हजूर पिताजी महाराज यानी मुझे धमकियां देते हैं और मेरा जो घर है, मेरा जो मकान है, उसके ऊपर डेरा की मैनेजमेंट ने कब्जा करवा दिया है और हमें वहां से निकाल दिया है। तो इस प्रकार के जो आरोप हैं वो उस बहन के द्वारा इस वीडियो में लगाए गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है इस वीडियो को सुनने के बाद वो ये खड़ा होता है, अब आप ध्यान से सोचें कि जो प्रदीप कलेर है वो डेरा मैनेजमेंट के द्वारा एक जिम्मेवार, बहुत बड़ा नेशनल का जिम्मेवार बनाया गया था, और उस जिम्मेवार का जब परिवार है, उसकी जो वाइफ है, जो पूज्य हजूर पिताजी के लिए ना तो पिताजी शब्द का इस्तेमाल कर रही है और ना ही गुरुजी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, वो सीधा ही सीधा बाबा जी शब्द का, बाबा जी सरसे वाले का शब्द का यूज कर रही है। तो प्यारी साध संगत जी, सोचने का विषय ये है, सवाल यहां ये खड़ा होता है कि
जब इतने बड़े जिम्मेवार की वाइफ, जिसे आप बहुत बड़ा, जो साध संगत है बहुत बड़ा जिम्मेवार मान रही है, एक जिम्मेवार, इतने बड़े जिम्मेवार की पत्नी पूज्य हजूर पिताजी के लिए ऐसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ये विचार कीजिए, ये सोचिए कि डेरे की जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, ये पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी है, वो पूज्य हजूर पिताजी के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती होगी और उनकी सोच पूज्य हजूर पिताजी के लिए क्या होगी। ये बहुत ही बड़ा सवाल यहां पे साध संगत जी खड़ा हो रहा है। और दूसरा एक और भी पहलू है इस वीडियो का कि जब जो बंदा, जो शख्स अमित शाह के बराबर वाली कुर्सी के ऊपर बैठने की हिम्मत रखता हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठने की जो हिम्मत रखता हो, वो प्रदीप कलेर, जब उस प्रदीप कलेर के परिवार के साथ ये डेरा मैनेजमेंट इस प्रकार का बुरा बर्ताव करवा सकती है, इस प्रकार का बर्ताव करवा सकती है, तो फिर जो उनको मानने वाले लोग हैं, अंधभक्त जो हैं, उनको फॉलो करने वाले जो हैं, जो उनकी बातें मानकर उनको पैसे दे रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं उनके कहने के मुताबिक, जैसे संदीप अन्नू हो गया 45 मेंबर, या गुरचरण कौर होगी, या इनकी जो पूरी चंडाल चौकड़ी है पूरे 45 मेंबर हैं। अब वो लोग ध्यान से सोचें कि जब उस बंदे के साथ इतने बड़े जिम्मेवार होते हुए, जिम्मेवारी के पद पर होते हुए, उस बंदे के साथ इतना बुरा बर्ताव डेरा की मैनेजमेंट, गुरु संगत की गद्दार कमेटी करवा सकती है, तो फिर सोच के देखिए आप कौन से खेत की मूड़ी हो प्रदीप कलेर के सामने। ये आपको विचार करना होगा साध संगत जी, ये आपको विचार करना होगा। जो अंधभक्त, खासकर ये सवाल अंधभक्तों के ऊपर खड़ा होता है, जो अंधभक्त उनकी बातें मान रहे हैं, उनके पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं, ये सवाल उनके लिए खड़ा होता है कि अगर प्रदीप कलेर के साथ, उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा अत्याचार मैनेजमेंट, ये डेरा की मैनेजमेंट करवा सकती है, तो फिर आपके साथ क्या क्या करवा सकती है। आने वाले समय में इन 45 मेंबरों का क्या क्या हाल होगा, वो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हम आपको बार बार आगाह करते आ रहे हैं। उसके बाद यूपी वाला जो काल जमूरा है, यानी वो जो प्रदीप कलेर की वाइफ है, वो ये इल्जाम लगा रही है, उसने खासकर ये शब्द बोला कि जब ये बाबा, सरसे वाला बाबा, जब भी कहती है पैरोल के ऊपर आता है। अब ये बात गौर करने वाली है साध संगत जी, यहां पे गौर करने लायक विषय है कि उसने कहा है कि जब ये बाबा पैरोल के ऊपर आता है, तो पैरोल के ऊपर आके मुझे धमकियां देता है, और मैं आपके परिवार को खत्म करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं आपको घर से निकलवा दूंगा, वगैरह वगैरह, जो उस वीडियो में उसने इल्जाम लगाए हैं, और वो वीडियो उसने खुद के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी शेयर की गई है। तो अब यहां पे सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि खासकर उसने इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बोला है कि जब ये बाबा पैरोल पे आता है तब आकर मुझे धमकियां देता है। अब साध संगत जी, ये सोचने का विषय है। अब आप गौर से सोचें, ध्यानपूर्वक सोचें कि क्या पूज्य हजूर पिताजी महाराज किसी को किसी भी प्रकार की कोई धमकी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा मानना है 1% नहीं, 50-100% नहीं, 1,00,000 करोड़ % हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे सतगुरु जी के ये पाक पवित्र वचन हैं कि चाहे हमारे सामने कोई बैठ के, हमारे सामने खड़ा होके हमें कोई गालियां दे जाए, बेटा हम तो उसके लिए बद्दुआ तक नहीं करते, बद्दुआ के 2 लफ्ज नहीं बोलते, बल्कि उसके लिए भी संतों का जो हाथ है वो दुआ के लिए उठता है। तो फिर पूजनीय हजूर पिताजी महाराज हैं, वो किसी को भी कोई बद्दुआ कभी दे ही नहीं सकते। अब सवाल यहां ये आता है कि उसने बार बार बोला कि जब यह बाबा पैरोल पे आता है, यानी पैरोल पे आने वाला जो शख्स है, इस वीडियो के अनुसार यह सवाल डेरा मैनेजमेंट के ऊपर खड़ा हो गया कि जो पैरोल के ऊपर जिस आप काल जमूरे को
पूज्य हजूर पिताजी का जामा पहनाकर बार बार ला रहे हो, वो आकर प्रदीप क्लेर की वाइफ को इस प्रकार की धमकियां देता है, तो 1% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000 करोड़ % इस बात के ऊपर ये वीडियो मोहर लगा रही है कि तुम्हारा ये काल जमूरा बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल नकली है। इसमें कोई भी दो राय नहीं रह गई। तो साध संगत जी, हम आज से नहीं, जब से ये बंदा पैरोल पे आना शुरू हुआ है तब से ही हम तो एक बात, पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम एक ही बात बोलती आ रही है पहले दिन से ही कि ये बंदा नकली है, ये बंदा फेक है, ये बंदा 100% डुप्लीकेट है। कोई यह कह रहा है कि प्रदीप क्लेर की वाइफ को मारने के लिए बरनावा में जबरदस्ती नशे की 40 गोलियां खिला दी गई थी। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब कमेंट कर रहे हैं कि किसी ने यह बताया कि प्रदीप क्लेर की वाइफ को, उनकी पत्नी को मारने के लिए बरनावा में जबरदस्ती नशे की 40 गोलियां भी खिला दी गई थी। 40 गोलियां नशे की। अब ये साध संगत जी बात जाके दर रही है। कितना बड़ा सवाल इस डेरा मैनेजमेंट के ऊपर खड़ा हो रहा है कि ये बंदे शरेआम, जब कोई बंदा इनके काले कारनामों के बारे में थोड़ा सा भी बोलना शुरू कर देता है, अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर देता है और इनके खिलाफ थोड़ा सा भी बोलता है, तो ये उसको मारने तक की धमकियां ही नहीं देते बल्कि उसको मरवाने तक की कोशिशें भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू भी है, बहुत बड़ा एक विषय भी है, बहुत बड़े बड़े जो सवाल भी हैं जो इस वीडियो के अंदर उस बहन के द्वारा, प्रदीप क्लेर की वाइफ के द्वारा उठाए गए हैं। दोबारा फिर मैं इस पूरी चंडाल चौकड़ी को, जो खासकर 45 मेंबर हैं और जो गुरचरण कौर, संदीप अन्नू जैसे ये चमचे बने हुए हैं ना, जो घोड़े, बैल, बकरियां सब कुछ बेच रहे हैं, भेड़े बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख का परमार्थ करवा के, परमार्थ के नाम पे पैसा लूट के, पास दे के यूपी वाले के दर्शन जो संगत को करवाने के लिए ले जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि सोचिए, जब प्रदीप क्लेर अरेस्ट हो सकता है, जो कभी यह कहता था कि मुझे कोई हाथ लगाने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, जो ये सोचता था कि मेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता, जो प्रदीप क्लेर, मैं फिर से बोलता हूं कि अमित शाह के बराबर की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत रखता था, उस प्रदीप क्लेर को पंजाब पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है और उसके परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय भी आप देख रहे हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, और वो क्योंकि वो बहन खुद बोल रही है अपने मुंह से। तो अब सोचिए, जब इतने बड़े धुरंधर आदमी के साथ, धुरंधर जिम्मेवार के साथ ये डेरा मैनेजमेंट इतनी बड़ी बड़ी करतूतें करवा सकती है, उसके परिवार के साथ इतनी बड़ी वारदातें करवा सकती है, तो तुम किस खेत की मूड़ी हो 45 मेंबर जी, जो अंधभक्त उनके पीछे लगे हुए, उनकी बातें मान रहे हैं, तुम किस खेत की मूड़ी हो? कभी इस बात के ऊपर विचार करना। ये तुमको बख्शने वाले नहीं हैं। जो तुम लोग आधार कार्ड दे रहे हो, जो तुम लोग इनके कहने पे पैसे दे रहे हो, परमार्थ दे रहे हो, परमार्थ के रूप में रुपया, करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हो, ये सारे का सारा पैसा अपनी सेटिंगों में लगाया जाता है, इनका पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने के लिए लगाया जाता है। दूसरा पहलू अगर हम सोचें, एक और भी निकल के आता है इसी वीडियो का, कि हो सकता है, पर अगर ये हम सोचें, दूसरा पहलू सोचें, तो फिर ये डेरा मैनेजमेंट का नाम वो नहीं लगाती थी, उस बहन ने डेरा मैनेजमेंट का नाम नहीं लेना था। दूसरा पक्ष हम सोच भी सकते हैं कि हो सकता है कि प्रदीप क्लेर की जो वाइफ हैं, उनको मोहरा बनाकर डेरा मैनेजमेंट के द्वारा पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर कोई और नया केस डालने की कोई साजिश तो नहीं हो रही, कि ऐसे ऐसे धमकियां दिलवा करके, कि धमकियों की वीडियो बना करके हो सकता है पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर कोई नया केस डालने की भी ये डेरा मैनेजमेंट कोशिशें कर रही हो। लेकिन अगर हम इस पहलू के ऊपर विचार करें, तो फिर वो शरेआम हनीप्रीत का नाम ले रही है और शरेआम इस काल जमूरे का नाम ले रही है, और डेरा मैनेजमेंट का नाम वो उस बहन इस वीडियो में ले रही है। तो सबसे बड़ा जो सवाल निकल के यही सामने आ रहे हैं
सरोजबाला बहन लिख रहे हैं कि जब प्रदीप कलेर की वाइफ को मारने की कोशिश हुई तो उसे ये बात की ये असली गुरु नहीं है, डेरा मैनेजमेंट और हनीप्रीत का लाया हुआ है। बिल्कुल बहन जी, ये बातें हम फिफ्थ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम तो शुरू से ही बोलती आ रही है कि ये कागजमूरा नकली तैयार किया हुआ है, नकली तैयार करके इसको लाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है साथ संगत जियो। उसके बाद अगला जो विषय एक और है, पिछले दिनों आपने कुछ जो तथाकथित न्यूज चैनल हैं, जो 5-4 टकपूंजिए हैं, इनको पैसे देके डेरा मैनेजमेंट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। वो बंदरों की तरह पर टिपूसियां 2-3-4 दिन मारते हैं, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स हैं। तो उन चैनलों के ऊपर डेरा मैनेजमेंट के द्वारा एक खबर चलवाई गई थी। क्या खबर थी वो? एकदम से हाई वोल्टेज ड्रामा एकदम से किया गया। क्या ड्रामा था वो? कि बाबा राम रहीम को मिला हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका। ये न्यूज बहुत आग की तरह वायरल करवाई गई डेरा मैनेजमेंट के द्वारा, आईटी विंग के द्वारा, और कुछ चंद जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने इस खबर को चलाया था। तो साथ संगत जी, इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हुए साफ साफ शब्दों में बता दें कि ये जो बरसाती मेंढक हैं, ये पिज्जा हजूर पिताजी फरमाते थे ना, जब बरसात होती है तभी निकलते हैं। आज तक हम बोलते आ रहे थे कि पूज्य हजूर पिताजी का कोई केस हाई कोर्ट में नहीं लग रहा, नहीं खुल रहा, उनकी फाइलें नहीं खुल रही, उनके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा। तो अब आपको पता है कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन भी आ चुके हैं, अप्रैल में इलेक्शन होने हैं। दूसरा, डेरा मैनेजमेंट यानी गुरु संगत की गद्दार कमेटी जो है वो आरएसएस और बीजेपी के पैर धोती है, उनके चरण पखारती है, उनकी हर बात मानती है, उनके कहे अनुसार चलती है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं रही। अब तो कई बातें यहां पे निकल के आ रही हैं कि आगे इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं। डेरा मैनेजमेंट हमारी बीजेपी के हाथों की, सरकार की हाथों की, खट्टर सरकार की हाथों की कठपुतली बनी हुई है, बिल्कुल शरेआम हम बोलते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, ये जो आपको दिखाया जा रहा है खबरों के रूप में, ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। जो ड्रामे जिस तरीके से पहले ये करते आ रहे हैं ना, अब भी सिर्फ और सिर्फ आपको भरमाने के लिए, आपको एक ये कह सकते हो कि मूर्ख बनाने के लिए, या फिर और भी ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए डेरा मैनेजमेंट की तरफ से यह हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ और सिर्फ करवाया जा रहा है। होना जाना इसमें कुछ भी नहीं है। वही ढाक के 3 पात हैं, वही 2-4 चाटुकार चैनल्स थे जो 2-4 दिन बोले, अब चुप हो गए। इलेक्शन आएगा, जो जो इलेक्शन बढ़ता जाएगा, त्यों आपको इस प्रकार का एक नहीं और भी बहुत सारे अभी ड्रामे देखने को मिलेंगे जो डेरा मैनेजमेंट के द्वारा, आईटी विंग के द्वारा करवाए जाएंगे। लेकिन आप इन ड्रामों से सावधान रहना, इनमें होने जाने वाला कुछ नहीं है। ढाक के वही 3 पात है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोठा उसरिया तरखान विसरिया, ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना ये कोई चैनल बोलेगा, ना कोई डेरा मैनेजमेंट बोलेगी, ना कोई ये अंधभक्त बोलेंगे, और ना ही डेरे का आईटी विंग बोलेगा। भाई जी को लिख रहे हैं तरसेम जी, कमेंट्स ना यहां थोड़ा सा मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहे और जल्दी जल्दी निकल पा रहे हैं साथ संगत जी। तो आगे हम जो बात बोल रहे थे कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा है, इस प्रकार के ड्रामे लगातार डेरा मैनेजमेंट करती आ रही है और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो कि पूज्य हजूर पिताजी के, असली पूज्य हजूर पिताजी के केसों की कोई फाइल हाई कोर्ट में खुल जाएगी, मुकदमा हाई लेवल पे हाईलाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हां, इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के नाम पे, केसों के नाम पे अब आपसे बहुत मोटे रुपए ऐंठे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैसे लूटने का कोई भी जो अवसर है डेरा मैनेजमेंट चूकने नहीं देती। इनको एक बहाना चाहिए, बहाने ये खुद बना लेते हैं कि हां अब ये बहाना बना के पैसा लूटना है, अब ये बहाना बना के पैसा लूटना है, अब ये बहाना बना के पैसा लूटना है।
अब ये तरीका इन्होंने बनाया है कि हाँ जी चला दो, हाई कोर्ट में बाबा राम रहीम जी को मिल गया मौका जी रखने का। तो इतने साल हो चुके हैं, 25 अगस्त 2017 से लेकर आज तक कोई क्यों नहीं केस खुला हाई कोर्ट के अंदर? इलेक्शन के नजदीक आके ही ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं? तो साथ संगत जी, रहना मस्त होना होशियार चाहिए, होशियार रहिए, अपने दिमाग से काम लीजिए, इस बुद्धि से काम लीजिए, जो पूज्य हजूर पिताजी ने कहा था कि इस खोपड़े से भी काम ले लिया करो। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बहाने बनाए जा रहे हैं ताकि जब संगत ना थोड़ा बोलने लगती है, थोड़ा सा इनके ऊपर शक करने लगती है, थोड़ा डाउट करने लगती है, तब इस प्रकार के हाई वोल्टेज ड्रामे आपको आम देखने को मिल जाते हैं गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा। तो ये भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा है जो फिलहाल किया जा रहा है, हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वकील तो सारे विके हुए। कौन सा वकील है? हम चैलेंज करते हैं, छाती ठोक के आज फिर चैलेंज करते हैं, जिस वकील ने पूज्य हजूर पिताजी का केस लड़ा हो 25 अगस्त 2017 से पहले या 25 अगस्त 2017 के बाद भी वो दावा करता हो कि हां मैं उनका वकील हूं, तो वो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उनका दिल करे वहां हमारे साथ बैठ जाएं, आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए हमारे 5-4 सवालों का जवाब दे दें और हमसे सवाल पूछें। पता चल जाएगा कि आप कौन सी दिशा में केसों को लेकर जा रहे हो, आपने केसों का किया क्या है। आपने सारे के सारे केस जानबूझ के हारे हैं। अरे जो वकील हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर खड़ा होके 2-3 साल बाद मुकदमा लड़ने के बाद जो वकील ये बोल दे कि मुझे तो केस के बारे में पता ही नहीं है, मैंने तो आज तक केस को पढ़ा ही नहीं है, तो सोच सकते हो आप साथ संगत जी, इस प्रकार के वकील पूज्य हजूर पिताजी के केसों को हाई कोर्ट के अंदर खुलवा देंगे। हाँ, ये जो कुछ चने देके जो जिसे हम कह सकते हैं ना पास हुए जो अपने आप को बोलते हैं कि बड़े धुरंधर वकील हैं, ये श्री जितेंद्र खुराना जी, ये पाके ना ऐसा काला कोट वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां करते धरते कुछ नहीं है। हम भी जब पीआईएल की डेट पे जाते हैं ना, ये पीछे ऐसे ऐसे करके वो पीछे खड़े होते हैं और इनको जो जज साहब बोलते हैं, क्योंकि वहां पे प्योर इंग्लिश चलती है, आधी इनको समझ में आती है, आधी इनको समझ में नहीं आती, इनके सिर से ऊपर चली जाती है। तो ये ऐसे ऐसे वकील हैं। तो डेरे का प्रवक्ता होने के नाते जितेंद्र खुराना को खासकर मैं चैलेंज करता हूं, शरेआम पंजाबी में, हिंदी में, जौन सी भाषा में मर्जी करवा लो, हम चैलेंज करते हैं कि अगर तुम डेरे के प्रवक्ता हो तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि संगत के सवालों का जवाब देने का? हम भी संगत में आते हैं, हमारे भी कुछ सवाल हैं। अगर तुम सही हो, अगर तुम सच्चे हो अपनी जगह, तुमने पूज्य हजूर पिताजी के केसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तुमने पूज्य हजूर पिताजी के सारे केस सही लड़े हैं, वकीलों ने सारे के सही केस लड़े हैं, तो फिर हमारे साथ बातचीत करने में 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठने में तुम्हारी पेंट पतलून गीली क्यों हो जाती है? तो चैलेंज है मेरा, ये खुराना जो भी है, जितने भी वकील हैं, चाहे वो गर्ग नरवाना हो, खुराना हो, कोई भी हो, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, जो ये कहता है कि हमने पूज्य हजूर पिताजी के केस देखे हैं या देख रहे हैं, तो आज भी हम उनसे छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे सामने हमारे सवालों का जवाब देने की अगर हिम्मत है तो सामने आइए। तो साथ संगत जी, इनके पास आने जाने को, बातें करने के लिए इनके पास है सारा कुछ, लेकिन इनके पास बताने को या सवालों का जवाब देने को इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने एक और मैटर देखा होगा, पिछले दिनों में एक वीडियो चलाई गई थी आईटी विंग के द्वारा। उस वीडियो के अंदर एक मैट बिछाया गया है, कालीन बिछाया गया है नीचे धरती के ऊपर। उस कालीन के ऊपर यानी इन लोगों ने रंगोली बनाते हुए पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी का स्वरूप बनाया हुआ है। अब साथ संगत जी, सोचने का विषय है, खासकर उन अंधभक्तों को मैं कहता हूं। अंधभक्त इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि आंखें, दिमाग, कान सब बंद करके, मुंह बंद करके वो हाँ जी हाथ जोड़ के डेरा मैनेजमेंट की हर बात पे फूल चढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको अंधभक्त बोलते हैं। तो ये सोचने का विषय है। सवाल देखिए कि जो मैट होते हैं वो शादियों में भी जाते हैं, फंक्शनों में भी जाते हैं, उनके ऊपर लोग पैर रख के पहली बात तो चलते हैं, दूसरा उनके ऊपर
अंडे, मांस, मीट, हर चीज उनके ऊपर बिखरती है, उनके ऊपर खिंडाई जाती है, गिरती हुई है। उसके बाद उनको धोया जाता है। शराब वगैरह भी गिरती होगी, यानी हर गंदी से गंदी चीज, यानी कि यहां तक देखें अगर कुत्ते भी कई बार उसके ऊपर बाथरूम कर देते हैं। तो साध संगत जी, सवाल यहां पे ये देखिए, इनका दिमाग देखिए, इन लोगों की बुद्धि के ऊपर कितने पत्थर पड़ गए हैं। लांत 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 ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे डेरा मैनेजमेंट के ऊपर, ऐसे अंधभक्तों के ऊपर जो उन मैटों के ऊपर पूज्य हजूर पिताजी के स्वरूपों से, रंगोली से स्वरूप बना रहे हैं, रंगोली से स्वरूप बना रहे हैं। बेशक ये स्वरूप कालजमूरे के बना रहे हो, बेशक ये स्वरूप कालजमूरे के फोटो बना रहे हो, लेकिन दुनिया की नजर में तो पूज्य हजूर पिताजी है, यानी उनके सेवक उनकी तस्वीर बना रहे हैं दुनियावी नजरों में। तो ऐसे डेरा मैनेजमेंट के ऊपर मैं कहूं, लांत लांत शब्द तो इनके लिए बहुत छोटा हो गया है। लांत शब्द तो इनके लिए बहुत छोटा हो गया है। ये तो एक किस्म की बस ये समझ लो मेडल ही है। लांत शब्द तो इनके लिए, जब दिल करे इनको पहना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे। क्योंकि इन लोगों ने, हम पहले ही आपको बताते आ रहे हैं, फिफ्थ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम आपको शुरू से आगाह करती आ रही है कि डेरे गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा, ये खट्टर सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा पूज्य हजूर पिताजी की सोच को बिल्कुल खत्म करने के लिए हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कालजमूरा, अब देखते हो ना आप, कई बार लाइव चलता है, लाइव के अंदर एक दिया जग रहा होता है, इतना बड़ा जो दीपक है दिया जगा के सामने रखा हुआ होता है और कई दीपक जग रहे होते हैं। दिया जगाने का क्या मतलब है? क्या पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने आज तक किसी सत्संग में, किसी मजलिस में, क्या कभी कोई दीपक या कोई मोमबत्ती को दिया जगता देखा उनके सामने ऐसे रखा हुआ? तो दीवे जगा रहे हैं। उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी महाराज फरमाया करते थे कि आप उस ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, उसका नाम इस नाम शब्द के अंदर आ गया जो आपको हमने दे दिया है। यानी जो पाक पवित्र नाम शब्द पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने हमें बख्श दिया है, दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ हैं, चाहे 33 लाख मान लो, चाहे जितने मर्जी मान लो, उन सभी का पाक पवित्र नाम इसी में ही आ गया। इस पाक पवित्र नाम शब्द में पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं कि जब आप इस नाम शब्द का सिमरन करते हो, इसका उच्चारण करते हो, तब सारे देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। लेकिन डेरा मैनेजमेंट के द्वारा घड़ा हुआ, डेरा मैनेजमेंट के द्वारा बनाया हुआ यह कालजमूरा, यह कहता है कि जिसने खुशियां लेनी है, जिसने समुद्रों के समुद्र लूटने हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करो, इससे आपके घर में स्वच्छता आएगी, आपके घर में बरकतें आएंगी। प्यारी साध संगत जी, इस नकली समुद्र बहलाने वाले को, जो ये बोल रहा है ना कि नकली समुद्रों के समुद्र, जब भी ये बात करता है, जब भी जितनी वीडियो भी इसकी आती हैं, समुद्रों के समुद्र में फेंक दूंगा। अब तुम्हारा समुद्र कहां गया भाई? तुमने प्रदीप कलेर को क्यों नहीं बचाया? तुमने प्रदीप कलेर को तो खुद उस समुद्र में बहा दिया। तो साध संगत जी, ये सोच का विषय है। सोचें, विचारें, गौर करें इन बातों के ऊपर। जो जो आपको बताया जा रहा है, ये बात भी आप गौर करने लायक है कि जो बात, जो विषय, जो टॉपिक आज तक फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से पूरी टीम के द्वारा आज आपको बताया गया हो, कोई खबर आपको बताई गई हो, क्या उसमें से कोई खबर आज तक झूठी निकली है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पहले ही आपको आगाह कर दिया जाता है कि इस प्रकार से ये चंडाल चौकड़ी अब आपके साथ ये करने वाली है, ये करने वाली है, ये करने वाली है। तो आपको आगाह किया जाता है। और आज तक हमारा कोई भी दावा, पूज्य हजूर पिताजी की रहमत से बोलते हैं कि आज तक हमारा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम का कोई भी दावा गलत नहीं गया। जो जो बोला गया है, जो जो आपको बताया गया है, वो सारा कुछ हुआ है और अभी घटित होने वाला है। तो प्यारी साध संगत जी, इसके बारे में सोचो, इन लांतियों से विचार, सवाल करो। जब 45 मेंबर आपके सामने आते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते आप? बाकी छोड़ो, उनसे आप कहो कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को एक तरफ रखो, सभी को एक तरफ रखो। हमें यह बता दो कि पूज्य हजूर पिताजी का जो स्वरूप है, वो मैट के ऊपर, इतने गंदे मैट के ऊपर क्यों बनवाए जा रहे हैं, किस लिए बनवाए जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है?
उनका मकसद यही है कि सतगुरु की सोच को खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। और पूज्य हजूर पिताजी के स्वरूप का मैट के ऊपर आना, तो आप सोचिए ना, इन लोगों की पूज्य हजूर पिताजी के बारे में सोच क्या होगी, कहां तक होगी। इनकी अकल के ऊपर पत्थर पड़ चुके हैं साध संगत जी, इनके भेजे बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमारे पास बोलने के लिए इनको ऐसी पदवी देने के लिए अब लफ्ज भी नहीं बचा, लांत शब्द भी छोटे पड़ चुके हैं। एक बार नहीं, करोड़ों बार लांत है मैनेजमेंट जी, तुम्हारे ऊपर लांत है, लांत है, लांत है। और उसके बाद एक छोटा सा विषय और आपको बता दें कि आज एक पोस्ट वायरल हो रही है कि बॉडी फिटनेस की मशीन, हमें पता चला है, खबर मिली है कि बॉडी फिटनेस की जो मशीन है वो खासकर इटली से इस काल जमूरे के द्वारा मंगवाई जा रही है, काल जमूरे के लिए मंगवाई जा रही है गुरु संगत की गिरदार कमेटी के द्वारा। और वो जो मशीन है उसका जो खर्चा है यूरो के अंदर 30,000 या 35,000 शायद यूरो की वो मशीन आती है। और उसके साथ कुछ ड्रेसेस भी मिलती हैं जो वो डाल के फिर उसके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो पूरी ड्रेसों की जो कीमत है और उस मशीन की कीमत को अगर जोड़ें तो तकरीबन 50,000 यूरो के आसपास उसकी जो कॉस्ट है वो बनती है मशीन की। तो सबसे पहले तो हम इस काल जमूरे से ये सवाल करते हैं कि काल जमूरा जी ये बताओ, तुम तो कहते थे कि मैं 25-25 किलोमीटर रेस लगाता हूं झेड़ के अंदर, तो 25-25 किलोमीटर की जो रेस लगाने वाला बनता हो उसको अब इस मशीन की क्या जरूरत पड़ेगी? तो क्या तुम्हारी 25 किलोमीटर की रेस अब तुमसे लगती नहीं है? या बाहर भागने में कोई खतरा है? बाहर अगर इसको पता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी बाहर निकला तो कोई पता नहीं, क्या पता जूते ही पड़ने शुरू हो जाए। तो इन लोगों को अच्छे से मालूम है कि अब हमारे भांडे फूट चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी कॉस्ट की और वहां से लाने की। तो कॉस्ट आती है तकरीबन 50,000 यूरो। 50,000 यूरो को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 यूरो तकरीबन 89 या 90 के आसपास पड़ता है। तो 45 लाख रुपए के लगभग इसकी कॉस्ट पड़ती है। और वहां हमें पता चला है कि वहां जो खासकर 2 जिम्मेवार हैं इटली के अब इस समय मौजूदा, एक प्रेमी विक्की जो डॉक्टर रतन धूरी 45 मेंबर है पंजाब के थे, उनका बेटा है। दूसरा नरेंद्र, ये वही शायद नरेंद्र है, हमें ये भी खबर पता चली थी कि जो नरेंद्र है ये वही नरेंद्र है जो डेरा मैनेजमेंट के लिए वहां से हवाले का कारोबार भी करता है। पैसे को कन्वर्ट करवाना, इधर से उधर लेके जाना, 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर में करना, ये भी इस प्रकार के जो काम है वो भी शायद ये इटली वाला नरेंद्र करता है। हमें खबर इस प्रकार की भी मिली थी एक बार। तो ये वही नरेंद्र है, इसलिए इन दोनों को वहां का जिम्मेवार बनाया है। वहां का जिम्मेवार बना के वहां उनकी ड्यूटी लगाई है कि तुमने लोगों से पैसे इकट्ठे करने वहां साध संगत से। तो साध संगत जी अब बात फिर वही आ गई, घूम घुमा के बकरी बोर थले। कहते ने इनको पता है कि पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठे करने का तरीका क्या अपनाए? सबसे पहले पास लगाए इन्होंने कि काल जमूरे के दर्शन कर लो जी। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पास है। पासों वाला भी थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया, साध संगत समझने लग गई, पासों की बिक्री कम हो गई। उधर से संदीप अन्नू जैसे 45 मेंबरों के गाय घोड़े बिकने बहुत ज्यादा कम हो गए। तो इस प्रकार से अब इन्होंने सोचा अभी 50,000 यूरो की कॉस्ट वाली एक मशीन का नाम लेके वहां से पैसे इकट्ठे करते हैं साध संगत से। तो सिर्फ और सिर्फ इटली की साध संगत से नहीं, और सारी साध संगत जो विदेशों में रहने वाली है उनको भी बोला गया होगा कि एक मशीन मंगवानी है जी गुरु जी के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करें, पैसा दें। तो साध संगत जी हम बार बार बोलते हैं कि ना तो ऐसी कोई मशीन वहां से आनी है, ना इस काल जमूरे ने कोई रेस लगानी है, ना इस काल जमूरे ने कोई प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो फिर करे ना बंदा एक हो, ये तो बंदे ही 2-3 हैं। एक दिन रेस लगाएगा क्या करेगा?
अगले दिन जब ट्रैक्टर पे बैठता है आके, इतना बड़ा इसका पेट फिर निकल आता है, इतनी बड़ी तोंद निकल आती है, जैसे फूला हुआ बड़ा कोई गुब्बारा हो। तो क्या करोगे रेस लगा के इसकी? इसको 50,000 यूरो की मशीन देके आप करोगे क्या? बंदे 3 हैं ये, समझो ना, 2-3 बंदे हैं ये लगातार। कभी इसका पेट फूल जाता है, कभी फिर ये पतला हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी इसकी उंगलियां बढ़ जाती हैं, कभी इसका आकार बढ़ जाता है, कभी इसका ब्लड ग्रुप बदल जाता है। तो किसको, इनमें से कौन से को मशीन दोगे आप, ये बताओ? इनमें से रेस कौन सा लगाएगा उस मशीन के ऊपर? तो ना रेस लगनी है, ना मशीन आनी है, मशीन का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लूटना है। डॉक्टर साहब जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर मोहित जी लिख रहे हैं कि सुबह 8 बजे आ जाता है, फिर कहता है कि जो लेट है वो जल्दी आओ। असली बात यह है कि कोई आता ही नहीं है इनकी गपसंग में। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, हम तो बिल्कुल, आप भी देख रहे हो, सारी संगत भी देख रही है कि ये जो गपसंग करता है। पहली बात तो आप ये इस बात के ऊपर विचार करें साथ संगत जी, जब पूज्य हजूर पिताजी महाराज सत्संग फरमाया करते थे या कोई मजलिस फरमाया करते थे, तो पूज्य हजूर पिताजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई हम जो यहां पे बोले इसकी कोई रिकॉर्डिंग ना करो, उसके बारे में हम जो वचन कर रहे हैं उन वचनों को कोई बाहर जाके मत बताना कि हमने कहा क्या है। अरे संत का तो एक वचन इंसान की पूरी लाइफ बदल देता है। पूज्य हजूर पिताजी की शिक्षाओं को, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को तो हमने पूरी दुनिया तक लेके जाना है, उनकी सोच को तो पूरी दुनिया में हमने बताना है। लेकिन अब यह भी हमें पता चला है, ये भी खबर अंदर से ही आई है, जो डॉक्टर मोहित जी लिख रहे हैं, जो कमेंट में लिखा है कि ये तो आ जाता है 8 बजे आके बैठ जाता है पहले एडवांस में ही कि मैं तो आ गया था जी, लेकिन संगत नहीं आती नहीं है। अब आएगी भी नहीं काल जमूरा जी। अब आप ध्यान से सुन लो, ये पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी, ये काल जमूरे जो 2-3 बने बैठे हैं, अब तुम्हारा भांडा बिल्कुल फूट चुका, अब कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर तो हो पावर पूरी, अगर तो पूर्ण मुर्शिद आके बैठे, फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आओ दर्शन करो, आओ मजलिस में आओ सत्संग सुनो। जाम लग जाएंगे, स्टेटें जाम हो जाएंगी जिस दिन मेरा सतगुरु आएगा। तो अब अच्छा एक बात और, इसको अपने आप को सिद्ध करने में ही इतना सारा जो इसका गपसंग है, आधा गपसंग इसका इसी बात में गुजर जाता है कि मैं सही हूं, मेरे को सही मानो, मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, मैं ही रहूंगा। पूज्य हजूर पिताजी महाराज बड़े निम्रता भरे शब्दों में फरमाया करते थे, वचन किया करते थे कि बेटा हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन परम पिताजी के वचन है ये कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये सतगुरु के वचन है। लेकिन ये जो अच्छा पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने यह भी फरमाया था कि कभी भी कोई भी अपने गुरु की कसम कभी मत खाए, सतगुरु की कसम कभी भी नहीं खानी। एक वीडियो इसकी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसमें आपने देखा होगा ये अपने गुरु की, परम पिताजी की भी कसम खा रहा है उसमें कि मैं अपने गुरु की कसम खा के कहता हूं कि मैं असली हूं, मुझे असली मानो। भाई क्या मानने, अब क्या ना मानने, ये तो तू जाने या ये मैनेजमेंट जाने। तो सबको पता है कि माने कैसे, अंदर से तार नहीं जुड़ती जमूरा नाथ जी। तेरी तो शक्ल देख के हमें गुस्सा आने लगता है संगत को। साथ संगत जी, दीवार के ऊपर पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी का कोई स्वरूप लगाओ ना, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए उस स्वरूप की तरफ आप आंखों में आंखें डाल के उस स्वरूप को निहारिए। आपके अंदर से प्रेम के झरने फूटने लगेंगे, आपके अंदर से एक तारें जुड़ने लगेंगी, इस प्रकार से एक किरणें निकलने लगेंगी जो उनसे कनेक्ट होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का और उस मालिक, उस खुदा, उस परमात्मा का रिश्ता है आपस में। तो पता लग जाता है, पता चलने लग जाता है कि हाँ ये मेरे सतगुरु हैं। लेकिन ध्यान से देखो, जब भी आप इस काल जमूरे की फोटो को देखते हो ना, तो प्यार तो क्या उमड़ना है, तरंगे क्या उमड़नी है, इसको देख के ना गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि है ही काल का रूप, है ही काल जमूरा। हे काल सुन काल पंगा नहीं लेना रे, सतगुरु ने तो वचन फरमा दिए थे भाई। अब नहीं रुका काल जमूरा तो हम क्या करें? तू जाने और सतगुरु जाने, वो जाने उसका काम जाने। तो प्यारी साध संगत जी,
मशीनों से हमने बात टॉपिक शुरू किया था, ये दोबारा फिर मशीनों पे लेके आते हैं कि इस प्रकार की कोई मशीनें वहां से आने वाली नहीं है, इटली से नहीं आने वाली है। ये मशीनों के नाम पे आपको परमार्थ के नाम पे लूटने का धंधा है। 45-50 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा करना है। तो सारी साध संगत, विदेशों की साध संगत खासकर सुचेत रहे, इनको एक भी रुपया किसी मशीन के नाम पे बिल्कुल भी ना दे। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहां पांव में खुजली होती है और जूता उतार कर मारने को दिल करता है। डॉक्टर साहब क्या कहें, दिल के अंदर इसको देख कर ना साध संगत जी, इसको देखकर इतना गुस्सा आ जाता है कि बस कह दिया तो मार दिया, जूता मारने को दिल करता है। अब जो कह दिया समझ लो इसको कर दिया काम। तो प्यारी साध संगत जी, दोबारा से फिर हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये सच्चे हैं, थोड़े से भी सच्चे हैं, 1% भी अगर इनके अंदर सच्चाई है ना, तो हम पूरी की पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम छाती ठोक के बोल रहे हैं कि ये बंदा नकली है, ये फिट किया हुआ है, सतगुरु की सोच को खत्म करने के लिए लाया गया है और साध संगत को पैसा लूटने के लिए लाया गया है। तो ये बंदा नकली है, नकली है, नकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक वीडियो और अभी आपने थोड़े 2-4 दिन पहले देखा होगा कि जिसमें डेरे के तथा कथित प्रवक्ता फिर वही श्री 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 जितेंद्र खुराना जी जिसमें दिखाए गए हैं। अब देखो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो, चाहे वो 10 सेकंड की वीडियो हो, पूज्य हुजूर पिताजी ने फरमाया था, वचन फरमाए थे कि बेटा जो भी आपको दिखाएंगे 100% सच दिखाएंगे। और एक वीडियो आपने छोटी सी देखी होगी जिसमें इस जितेंद्र खुराना को, जो डेरे का तथाकथित प्रवक्ता बना फिरता है काला कोट डाल के अपने आप में, उस तथाकथित प्रवक्ता को पूज्य हुजूर पिताजी ने एक रोल में लिया है जो लड़कियां भगाने का रोल अदा कर रहा है उस वीडियो के अंदर। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो ये काम करता है, सच में कर रहा है या करता है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये बता रहे हैं, हम अपने सतगुरु के वचन बता रहे हैं। वचन क्या थे पूज्य हुजूर पिताजी के, बेटा जो वीडियो आएंगी, जो मूवीज आएंगी, उनमें 100% सच्चाई दिखाएंगे। भाई हम तो सतगुरु के वचन बता रहे हैं और उसमें इसका बंदे का रोल दिखाया गया है लड़कियां भगाने वाले का। अब वो तो सतगुरु जानते हैं, पिताजी जाने, उनका काम जाने, या फिर ये महाशय जी जाने, तथाकथित प्रवक्ता जी जाने कि ये क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है, एक बात के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और संत कभी भी झूठ नहीं बोलते, ये बात दृढ़ निश्चय के साथ हम बोलते हैं कि संत कभी भी झूठ नहीं बोलते, मेरा सतगुरु कभी झूठ नहीं बोलता। बस ये आगे सतगुरु जाने या फिर वो जाने, इसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो साथ संगत ये सब बातें सोचने का, परखने का समय है। जो इस समय, इस घड़ी आपके साथ इस समय चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हर चाल के अंदर आपको धोखा दिया जा रहा है डेरा की मैनेजमेंट यानी गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा। हर बात में आपको धोखा दिया जा रहा है। मैं दोबारा फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि अगर ये बंदे 1% भी सही हैं, सिर्फ 1%, तो हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम एक बार नहीं, इनको करोड़ों अरबों बार चैलेंज कर चुकी है। जहां आपका दिल करे हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठिए, बात कीजिए, हम आपसे सवाल करेंगे 10 मिनट के लिए, आप हमसे सवाल कर लेना, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि असल सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि झूठ के साथ संगत जी पांव नहीं होते, ये आपको ही पता है। अब सवालों का जवाब देने से भागता कौन है? भागता वही है जिसके मन में चोर हो, जिसके पास बताने के लिए कुछ ना हो। लेकिन जो बंदा सवाल सच में पूछ रहा है, जिसके पास सच्चाई है, पूज्य हुजूर पिताजी फरमाते हैं कि पल्ले होवे सच तो फिर वेड़े चढ़ के नाच या कोठे चढ़ के नाच। तो हम तो कोठे पे चढ़ के भी नाचते हैं, वेड़े में खड़ के भी नाचते हैं, डेरा मैनेजमेंट के छाती के ऊपर खड़े होकर भी नाचते हैं। कि अब डॉक्टर मोहित जी ने वहां देखा होगा आपने, शरेआम बोला था ना कि ये लोग ये कुकर्म करते हैं,
ये गद्दारियां करते हैं। शरेआम नाम ले लेके बोला था, महाशाह 45 मेंबर का नाम लेके बोला था कि महाशाह दलाल है, जनानीबाजी भी करता है और नशे का कारोबार भी करता है। तो फिर क्यों नहीं निकल के आया? महाशाह का कोई बंदा निकल के आता, इसका कोई जिम्मेवार निकल के आता, वहां की मैनेजमेंट का कोई बंदा निकल के आता, पूछता आके कि बोल कैसे रहे हो। पूछने पुछाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, बताने के लिए सुनाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास पूज्य हजूर पिताजी की सच्चाई है। पूज्य हजूर पिताजी के केसों की सारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं। किसी ने भी कोई भी फाइल, कोई केस अगर समझना हो, पूछना हो तो हमसे वो फाइल ले सकते हो। उसकी पीडीएफ बना के हमने पहले भी शेयर की है और आगे भी आपको शेयर कर देंगे। लेकिन आप समझने वाले तो बढ़िए, समझने वाले तो बढ़िए आप। लेकिन अंधभक्ति इस कदर छाई हुई है कि ना तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम वालों से बात करनी, ना उनके सवालों का जवाब देना, ना कोई सामने आमने होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। तो करना क्या? उनकी आंखों में मिर्ची डाल दो, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दो। तो ऐसे बात बढ़ने वाली साध संगत जी नहीं है। डेरा मैनेजमेंट जी, गुरु संगत की गद्दार कमेटी जी, ये सुन लो ध्यान से। एक बात अपने खोपड़े में बिठा लो अच्छे तरीके से। आज मैं देसी तरीके से चल रहा हूं। एक बात अपने खोपड़े में अच्छे से बिठा लो, तुम जो जिस कदर तक, जिस हद से तुम गुजर सकते हो गुजरो, हमें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे जो आका हैं, तुम्हें उनके ऊपर मान था, लेकिन हमारा जो दोनों जहानों का वाली है, हमें अपने सतगुरु के वचनों के ऊपर भरोसा है। सिर्फ भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सतगुरु के वचन हैं। अगर आप फकीर के हक में खड़े हो तो खुदा आपके हक में खड़ा है। एक बार उसके राह में चल के तो देखो, एक बार उसके वचनों पे अमल करके तो देखो, एक बार उसके प्रेम के मार्ग के ऊपर चल कर तो देखो। आंच नहीं आने देगा और आने देता भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा हिला के तो देखता है ना कि कहीं, पिताजी फरमाते हैं ना कि एक लगी तो ही गया, कि कहीं थोड़ी सी तकलीफ इसको दे दूं तो कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो डेरा मैनेजमेंट जी, गुरु संगत की गद्दार कमेटी जी, हम आपको बता दें कि तुमसे जो होता है वो कीजिए। हमारे अंदर उस सतगुरु की सच्चाई थी, सच्चाई है और सच्चाई रहेगी। हम अपने शहनशाह असली हजूर पिताजी महाराज जी की साथ हुई साजिशों का सच पूरी दुनिया को बताते आ रहे थे, बता रहे हैं और आखिरी श्वास तक बताते रहेंगे। तुमसे जो बनता है वो कर लो। तुम्हारे किसी ड्रामे में आने वाले हम नहीं हैं, तुम्हारी किसी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे किसी बहकावे में आने वाले हम नहीं हैं। इसलिए साध संगत जी, आप भी सचेत रहे, आप भी सुचेत होकर चले, इनकी चालों से सावधान रहें। ये लोग सिर्फ डराते हैं, करते कराते इनके पास है कुछ नहीं है। और एक बात और सोच के देखो आप, कोई भी कांड इन्होंने करना हो या करवाना हो, ये दूसरों को ये आगे उंगलियां ला ला के बड़े बड़े करिश्मे, या संदीप अन्नू जैसे बड़े बड़े करिश्मे फेंक देते हैं। गुरचरण कौर तो खड़ी खड़ी करिश्मा बना देती है। करिश्मे सुना सुना के संगत को इतना इमोशनल कर करके आगे लगाते हैं। तो कोई काम करना हो, आगे ये खुद क्यों नहीं चलते? पंचकूला कांड के अंदर ये लोग, ये क्यों नहीं कोई 45 मेंबर मरा? डेरा मैनेजमेंट का कोई भी एक जिम्मेवार क्यों नहीं मरा? इनके किसी बच्चे को गोली क्यों नहीं लगी? इनके बच्चे तो सारे के सारे पहले से ही एडवांस में ही इन लोगों ने बाहर भेज रखे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवा के वहां सेट कर रखे हैं, और खुद ये होटलों के अंदर रूम बुक करवा लेते हैं, वहां पे रहते हैं। संगत मरती है रोडों के ऊपर, संगत मरती है सड़कों के ऊपर, संगत मरती है फुटपाथ के ऊपर। लेकिन हमें चिंता इस बात की कि संगत इनसे सवाल क्यों नहीं पूछती, संगत इनसे सवाल क्यों नहीं पूछती कि आप ये लोग कर क्या रहे हो। अब आपके सामने, इस समय आपके सामने जो तस्वीर पेश हो रही है, जो आपके सामने हालात चल रहे हैं, उन सबका आप आंकलन तो कीजिए। कम से कम जो आपको बता रहे हैं कि ये बंदा नकली है, नकली है, नकली है, तो कम से कम आमने सामने बिठा के एक बार सच्चाई और झूठ का आंकलन तो कर सकते हो ना आप। दूसरी एक बात और, यहां पे मैं खासकर जिम्मेवारों के लिए बोल रहा हूं कि जो तो है जिम्मेवार भंगीदास,
भंगीदास 15 मेंबर 25 मेंबर जो कमेटियों तक यानी ब्लॉक की कमेटियों तक सीमित हैं, उनके लिए तो अब भी वापस आने का समय है। वो वापस आ सकते हैं। वो पूज्य हजूर पिताजी से माफी भी मांग लेंगे कि कोई बात नहीं सतगुरु जी, गलती हो गई थी हमसे, हमको पता नहीं चला, हमें माफ कर दीजिए, सतगुरु बख्शनहारा वो बख्श देगा। उनके पास वापस आने का रास्ता है। लेकिन जो ये 45 मेंबर है ना, 85 मेंबर जो अब बने हुए हैं, इन 85 मेंबरों के पास वापसी का कोई भी रास्ता अब बाकी नहीं बचा। वो अब चाहकर भी, अगर चाहे भी कि हम संगत को सच्चाई बता दें और वापसी कर ले और माफी मांग लें, सतगुरु से माफी मांग लें, वो वापसी उनके लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने तो पहले ही फरमाया था कि भाई तुम लोग जो जिस दलदल में तुम जा रहे हो ना, आज इंटर कर रहे हो ना, ये ऐसी दलदल है, तुम इसमें धंसते जितना ज्यादा अंदर धंसते जाओगे, अंदर डूबते जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास बाहर आने का रास्ता फिर नहीं बचेगा। और तुम लोग आज जो चक्रव्यूह रच रहे हो, इस चक्रव्यूह में तुम खुद फंसोगे और तुमसे निकला भी नहीं जाएगा। हां, जो 45 मेंबर ऐसा है कि भाई वो सच में ईमानदार हो, वाकई, वैसे तो हम नहीं मान सकते कि इस समय कोई अगर 45 मेंबर की सेवा निभा रहा है कि ईमानदार होगा, लेकिन चलो अगर वो कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो फिर आई मैदान में आके अपने सतगुरु के हक में खड़ा हो और जो सच्चाई है वो बयान संगत के सामने कर दे। सतगुरु अब भी बख्शनहार है, अब भी बख्श देगा। लेकिन ये जो गधे घोड़े वाले हैं, भेड़ों वाले हैं, ये हाथियों वाले हैं, ये संदीप अन्नू जैसे, महाशय जैसे, गुरचरण कौर जैसे, इनके पास तो वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं। वापसी के सारे रास्ते इनके लिए बंद हैं, इनके लिए सारे के सारे गेट बंद हो चुके हैं। जिस तरह से, बिल्कुल बहन जी लिख रहे हैं कि जिस तरह से मकड़ी अपने बिछाए जाल में खुद फंस जाती है, इसी प्रकार से ये लोग अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस चुके हैं और इस तरह से फंस चुके हैं कि अब वापसी का इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। तो साध संगत जी, तो हम तो आपको एक ही बात शुरू से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम एक ही बात बोलती आ रही है, आपको आगाह करती आ रही है कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखिए राम नाम वाली, मस्ती रखिए सतगुरु के वचनों वाली, मस्ती रखिए प्रेम, सतगुरु के प्रेम वाली, लेकिन होशियारी भी रखिए साथ में कि हमारे जो जिम्मेवार हैं, आखिर आपका पैसा जा कहां रहा है। आज कोई बंदा आपसे 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मांग के ले गया, परमात्मा के नाम पे मांग के ले गया, क्या आपने उससे कभी पूछा कि आपका वो पैसा लगा कहां पे जाके? उसने, उस बंदे ने उसका नशा कर लिया, या उसकी दारू पी ली, या उसने जुए में हार गया, या उसने वो पैसा लगाया कहां? सारे का सारा पैसा आपके द्वारा, चाहे आपने पहले दिया, चाहे आज भी दे रहे हो, वो सतगुरु को फंसाने में लग रहा है। खुद की सेटिंगों में ये लोग वो पैसा सारा लगा रहे हैं। तो साध संगत जी, ज्यादा अब समय इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि समय भी हो चुका है। तो अंत में हम अरदास बोलेंगे, अरदास के बाद इस लाइव की समाप्ति करेंगे। अगर किसी प्रकार की बोलने में कोई गलती, भूल चूक हो गई हो तो मैं सारी साध संगत से, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आप अरदास भी बोली जाएगी, अरदास के बाद इस लाइव की समाप्ति करेंगे जी। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। सुमति किसको कैसी देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।